برضها خافية سر سبب تحولها لملكة الأفاعي ومش عاوزة أختها تفكرها بالليلة دي. تعالوا مع بعض نشوف السر الخفية برضها ملكة الأفاعي. أتمنى لكم مشاهدة طيبة। नागमणि एक शेष नागिन को मिलती है और हमारे परिवार में ननिहाल से शेष नागिन का वरदान बेटी को नहीं नातिन को मिलता है। इसीलिए हमारे यहाँ ये वरदान मिलेगा महक को जब ये बड़ी हो जाएगी। पर इसके लिए तुम्हें बहुत कठोर तपस्या करनी होगी, करोगी ना? और जब तुम उम्र के उस पड़ाव में पहुँच जाओगी तब उत्तरायण के पूरे चांद के आधी रात को तुम्हें शेष नागिन की सभी शक्तियाँ मिलेगी, तुम्हें नागमणि मिलेगी। कितना बोरिंग है। क्यों? क्योंकि दीदी माँ ने तो पापा से शादी कर ली, तो हमारे अंदर आधा इंसान और आधा नागिन का खून है। आप चुन रहे हो कि आप नागिन बनो, मैं तो कभी ना चुनूं। मैं तो किसी अच्छे से लड़के के साथ शादी करूंगी और आम इंसानों वाली जिंदगी जीऊंगी। प्रथा, तुम 9 साल की हो सिर्फ, अभी से ये बड़ी बड़ी बातें। मैंने कहानियों में पढ़ा है, लोग शादी करने के बाद कितने खुश रहते हैं। चलो ना दीदी, बस थोड़ी देर खेलेंगे। अरे नहीं, मुझे पूजा करनी है। ठीक है दीदी, अगर आपकी तपस्या जल्दी पूरी हो जाए तो मैं भी आपके साथ तपस्या करती हूँ। और फिर हम बड़े हो गए। दीदी, ये हमारी नानी है ना, ये नागिन थी, इन्हें क्या हुआ? ये गुजर गई, पर इनके 60वें जन्मदिन पे पूर्णिमा की रात पे जब मेरी तपस्या पूरी होगी तो मुझे इनका वरदान और इनकी नागमणि मिल जाएगी जो मेरी नाभि में रहेगी। इतनी बड़ी नागमणि, और वो भी आपकी नाभि में? फिर तो आपका पेट बाहर निकल आएगा। तुम शिव जी की पूजा करोगे ना तो जैसा लड़का तुम्हें चाहिए तुम्हें वैसा ही मिलेगा। हे शिव जी, मैंने आपकी पूजा तो कर ली, लड़का तो मिला नहीं। अब ये शेष नागिन बन जाएंगी तो इनकी पूजा करूंगी, शायद यही मुझे दे दे जो मुझे चाहिए। वो रात आ ही गई। आज के बाद हम तुम्हारे पैर छुएंगे। और मेरी शादी किसी बड़े हीरो से कराना। हाँ माँ, मैं आज रात के लिए तैयार हूँ, विधि के उस विधान के लिए तैयार हूँ। महक, वो पहर आ गया है जब चांद की रोशनी सीधे इस दूध में पड़ेगी तब ये दूध तुम्हें पीना होगा और ये दूध पीकर तुम शेष नागिन बन जाओगी। जानती हो, करोड़ों वर्षों से जो भी शेष नागिनें बनी हैं उन सबकी तस्वीर यहाँ लगी थी और अब तुम्हारी नानी की तस्वीर यहाँ है। आज रात को जब तुम शेष नागिन बन जाओगी तो तुम्हारी तस्वीर यहाँ लगेगी। क्या महल है भाई? क्या सही जगह गाड़ी रोकी है तूने? चल आज इधर ही नाइट आउट मनाते। ये दो बुड्ढे और ये दो जवान लड़कियां, पर ये क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? निकलो यहाँ से। अरे कौन हो आप लोग? क्या ये बात? निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ अर्जुन को। अर्जुन, 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 अर्जुन उठ। अर्जुन! मार लिया तुम लोग ने इसे। नहीं,
बोलूंगा नहीं। अर्जुन 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 अर्जुन। चांद का ये पहर, 9 ग्रहों का ये अद्भुत मिलन समाप्त होने ही वाला है। हमारे पास समय नहीं है प्रथा, तुम्हें ये दूध पीना होगा। हाँ प्रथा, तुम्हें ये दूध पीना होगा, समय नहीं है हमारे पास। हाँ प्रथा, दीदी तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम्हें ये दूध पीना ही होगा। समय नहीं है हमारे पास प्रथा। दीदी प्रथा, समय नहीं है हमारे पास। नहीं माँ, नहीं नहीं माँ, नहीं। मेरी दीदी के पास से हट जाओ। उसे हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। तुम शिव वरदानी हो, शेष नागिन हो तुम। आज के दिन तुझे चुना गया है नागवंश के सर्वश्रेष्ठ औहदे के लिए। नहीं माँ, इसकी रक्षा करना, नागमणि की रक्षा करना प्रथा अब ये तेरे हवाले है। अपनी बड़ी बहन का ख्याल रखना प्रथा। हमारा परिवार सब खत्म हो गया दीदी, सब खत्म। इस दुनिया में जिम्मेदारी उसको दी जाती है जो दर्द सह सके। आज हमारी माँ और पिताजी गुजर गए, तुम्हें ये दर्द सहना होगा। और कल जब वक्त आएगा इस दुनिया को बचाने के लिए, मैं तुम्हारे साथ हर पल हर कदम चलूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। शायद शिव जी यही चाहते थे कि तुम शेष नागिन बनो।
दीदी, हम दोनों के अंदर नागिन और इंसान का रूप है। नहीं, मैं शेष नागिन बनना चाहती थी और तुम इंसान, तुम शेष नागिन बन गई है और मैं अपनी तपस्या के बाद नागिन बन गई। हमारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ इंसान बनना। चली जाऊंगी अपनी शिव भूमि में। इस महल ने मेरा सब कुछ छीन लिया। नफरत है मुझे इस जगह से। मैं जा रही हूँ, पर इस महल में दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं।